हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज एनएससी का पेपर था, तो आज डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। तो करते हैं स्टार्ट। डाउनी मिल्ड्यू डिजीज इज डिस्कवर्ड बाई। डाउनी मिल्ड्यू के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका आंसर होगा बटलर। क्या आंसर होगा उसका? बटलर आंसर होगा। दूसरा प्रश्न, क्लेप्टोट्राइकम फेलकटम फंगस प्रोड्यूस। क्लेप्टोट्राइकम फेलकटम जो फंगस है वो क्या प्रोड्यूस करती है? तो उसका आएगा कोनिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस करती है। एक आया था भोरमदेव राष्ट्रीय उद्यान था या फिर कोई सेंचुरी पार्क था, जो कहाँ पे स्थित है? जो कहाँ पे स्थित है वो छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। बुंदेलखंड जिले के लिए प्रश्न पूछा गया था, जो कि यूपी के अंदर स्थित है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? इसके अंदर तीन ऑप्शन आए थे। एक तो सीरियल क्रॉप, एक आया था पल्सेज के लिए, एक आया था ऑयल सीड के लिए। अब इसमें से क्या आंसर है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। बिहार का सबसे बड़ा फल उत्पादक जिला कौन सा है? वो है मुजफ्फरपुर। हाईएस्ट कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट, इसके अंदर या तो देखो केरल आएगा या फिर कर्नाटक आएगा। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी है, वो इस टाइम पे जो फिल्म फेयर अवार्ड मिला था उसको, वो है आवास व्यूहम। ठीक है। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी है, कौन बनी थी? मीरा कुमार बनी, मीरा कुमार। क्रॉपिंग इंटेंसिटी के दो प्रश्न आए थे। एक तो आया था वीट शुगर केन फेलो वीट का, और एक और आया था वीट से रिलेटेड ही था वो भी। उसके इन दोनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। हाईएस्ट फुनग्रिक प्रोड्यूसिंग स्टेज कौन सा है? वो है राजस्थान। ये आया था प्रश्न। पल्स क्रॉप विच इज आल्सो ग्रीन मैन्यूर फॉलो। ग्रीन मैन्यूर का लिए पूछा था, पल्स के लिए पूछा था कि पल्स भी है, ग्रीन मैन्यूर भी है, और एक और विशेषता थी उसकी, तो उसके लिए पूछा था। तो उसका आंसर क्या आएगा? काउपी होगा। ठीक है। फैमिली पूछी थी ग्राम पोर्ट बोरर की फैमिली, जिसके अंदर क्या आएगा? नोक्यूटिडी आएगा। और एक फैमिली विविल की पूछी थी, विविल की फैमिली कौन सी है? तो क्रोकोलिनियोडी आएगा। ठीक है। फिर आता है पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? इस टाइप में कुछ प्रश्न था, तो उसका आंसर क्या होगा? प्रोटीन होगा। ठीक है, प्रोटीन आंसर होगा उसका। एक आया था कि मेज में प्रोटीन कहाँ या फिर किस जगह पाया जाता है, तो इसके अंदर जो आंसर था वो एल्यूरोन लेयर आएगा। क्या आएगा दोस्तों? एल्यूरोन लेयर। कहता है मोनोकोट से रिलेटेड क्वेश्चन था कि सीरियल के अंदर मोनोकोट जो होता है वो कहाँ वो कैसा होता है? इस टाइप में कुछ प्रश्न था, तो उसके अंदर एपिकोटाइल था या फिर एक स्पेक्टियम, इस टाइप से कुछ ऑप्शन था उसके अंदर। तो देन दो इनमें से देख लेना कौन सा आंसर होगा। एक आता वीवी पैरी। वीवी पैरी का आंसर क्या था? व्हेन सीड और एम्ब्रियो बिगेन टू डेवलप बिफोर द डिअटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट्स, यानी कि जैसे कि जो सीड जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट होने के बाद उसके उसके जो फूल या फल है ना, उसके अंदर ही वो वापस जर्मिनेट होने लग गया उत्पन्न होने के बाद में, तो वो होता है वीवी पैरी। ठीक है। पोटैटो बेस्ट सीजन पूछा था, तो वो आएगा रबी। ठीक है, रबी। एक आया था बॉटनिकल नेम ऑफ सनफ्लावर, तो इसमें क्या आएगा? हेलियंथस एनस। क्या आएगा दोस्तों? हेलियंथस एनस आएगा इसके अंदर। एक पूछा था दुर्गापुरा केसर किसकी वैरायटी है? ये वाटरमेलन की वैरायटी है दुर्गापुरा केसर। व्हाट इज द फैमिली ऑफ मिंट? मिंट की फैमिली पूछी थी, तो लिमेनिएसी थी इसके अंदर। इसका आंसर लिमेनिएसी आएगा। एक आया था बॉटनिकल नेम ऑफ लेमन ग्रास। तो दोस्तों इसके अंदर भी दो ऑप्शन थे, तो मुझे लगता है कि ये वाला ऑप्शन शायद ज़्यादा सही था, तो कॉम्बोपेगोन फ्लेक्सोसियस। ठीक है। इसके बाद आता है खसखस ग्रास के अंदर कौन कौन से केमिकल कंटेन होते हैं ना, तो इसमें प्रश्न था। उसके दो ऑप्शन थे, दो तो ऑप्शन इसमें एलिमिनेट हो रहे थे, कोडिन और उस टाइप में। तो दो ऑप्शन इसके, एक तो एच से स्टार्ट था शायद, तो वो 1 और 4 तो उसका आंसर था। 1 और 4 नंबर का ऑप्शन था कुछ। तो आपको अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हो। एडेबल पार्ट पूछा था, एडेबल पार्ट ऑफ लीची ग्लेशियरिल। ठीक है। अब आया था इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर केन पूछा था, एक एरोइंग। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर केन क्या है? एरोइंग। ठीक है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर पूछा था एक, कि इंडिया में एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर कौन था एग्रीकल्चर के अंदर? तो नरेंद्र सिंह तोमर आ जाएगा। और एक फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री पूछा था, वो किसके पास है? श्री पशुपति कुमार पारस के पास में। ठीक है। वर्ल्ड एग्रीकल्चर डे 11 जून को ये सेलिब्रेट किया जाएगा। एक डिम्ड यूनिवर्सिटी ना, डिम्ड यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन था, डिम्ड यूनिवर्सिटी से कि नई डिम्ड यूनिवर्सिटी कौन सा था। उसके अंदर कुछ यूजीए और एनसीईआरटी इस टाइप के ऑप्शन थे। जिसके भी आंसर आपको आते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। फर्स्ट एआई स्कूल इन इंडिया एस्टेब्लिश, ये तिरुवनंतपुरम के अंदर एस्टेब्लिश हुई है ना, न्यू डिम्ड यूनिवर्सिटी होगा। सोयल डेफिनेशन आई थी, सोयल की डेफिनेशन, जिसमें सोयल आंसर आएगा ना। एक आता है ट्रैप क्रॉप पूछी थी, जो ओकरा होती है ट्रैप क्रॉप, इंसेक्ट के लिए ट्रैप क्रॉप ना। एक आया था नोट मैच, उसके अंदर आया था प्लांट वैक्स, वीटा वैक्स इस टाइप में था। तो एक ऑप्शन था कार्बोक्सिन, तो कार्बोक्सिन वाला उसका आंसर होगा। ठीक है। वो
मतलब कि पैथोजन को मारने के लिए ना, तो वो कार्बोक्सिन वाला जो नोट मैच नहीं था उसके अंदर। ठीक है, एक मैथ का क्वेश्चन था जिसके अंदर 3:1 आंसर आएगा, जिसके अंदर कुछ 16 बराबर वाई 32 इस टाइप में बन रहे थे। तो इनसे कट के एक्स की वैल्यू आई थी 1 और वाई की वैल्यू आई थी 2, कुछ इस टाइप में थे। तो एक्स प्लस वाई और एक पूछ रहा था अनुपात x माइनस वाई का अनुपात पूछ रहा था। तो 1 + 2 जुड़ के 3 आया था और एक में 2 - 1 होकर 1 आया था। ठीक है, एक आता है कि अगर F8 की को 3 बार प्रेस करेंगे तो क्या होगा, तो सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा पूरा। ठीक है, हाइपोजेल जर्मिनेशन पूछा था किसमें पाया जाता है, तो वो मस्टर्ड के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, मस्टर्ड क्रॉप के अंदर। नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन के अंदर कितने न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं, तो वो 3 होते हैं। ठीक है ना। अब आता है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इन 2 सर्किल। 2 सर्किल में कॉमन टेंजेंट जो मतलब एक इस तरह से पूछा था कि 2 सर्किल जो अटैच नहीं है, तो इसके अंदर कॉमन टेंजेंट कितने होंगे, तो 1 2 1 3 और 1 4। तो इस टाइप में क्वेश्चन था कि 4 कॉमन टेंजेंट इसमें होते हैं। एक आया था पूसा मेजेस्टिक किसकी वैरायटी है, तो पपाया की वैरायटी है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए 3 क्वेश्चन थे भाई, तो एक का आंसर तो पी आएगा, एक वो लेग्यूम क्रॉप थी उसके अंदर, एक आएगा काउपी। ठीक है, ये अलग अलग क्वेश्चन थे, अलग ना 3 अलग अलग क्वेश्चन थे ना। एक आप पूछा था बायो फर्टिलाइजर कौन सा इनमें से, तो उसमें आएगा माइक्रोराइजा। एमएस वर्ड में एक करैक्टर जो आधार रेखा से ऊपर तथा छोटा होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सुपरस्क्रिप्ट। क्या कहा जाता है दोस्तों, सुपरस्क्रिप्ट कहा जाता है उसको। ठीक है, एक क्वेश्चन था जिसके अंदर 255 आंसर आएगा, जिसके अंदर जो सीरीज बन रही थी जिसमें गैप था 2 का, फिर 4 का, फिर 8 16 32 और फिर 128 इस टाइप में आंसर था। तो वो 127 और 128 ये दोनों प्लस होकर कुछ 255 इसके अंदर आंसर बैठ रहा था। ठीक है, तो एक आया था राइजोबियम के साथ राइजोबियम वो लेग्यूम ग्रुप के अंदर किस तरीके से अटैच, मतलब किस तरीके से वो हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, तो वो रूट के साथ अटैच होकर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, रूट के साथ अटैच होकर, वो वाला उसका आंसर राइट होगा। अब 2 क्वेश्चन पूछे थे टैग कलर से, फाउंडेशन शीट ग्रेड 1 और ग्रेड 2। शायद इनके आंसर वो शायद एग्जैक्ट मुझे क्वेश्चन नहीं पता, लेकिन इसका आंसर वाइट होगा ना, इसका आंसर वाइट होगा। बाकी एग्जैक्ट मुझे क्वेश्चन पता नहीं है इसका। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो एनएससी के अंदर आए थे, तो आपके कितने क्वेश्चन सही है कितने क्वेश्चन गलत है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और इनमें से जो मैंने बताया इनमें से कौन सा क्वेश्चन गलत है कौन सा क्वेश्चन सही है, जितने भी आपके पास डिटेल हो कमेंट बॉक्स में बताइए। और अपने नंबर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं एक अच्छी कट ऑफ का अनुमान लगा सकूँ। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक सभी के रिजल्ट के लिए, धन्यवाद।